मोबाइल होता था उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। यह परिवर्तन आया है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, स्टील में दूसरे नंबर पर खड़ा है। और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम आपके सामने आज हमारे लिए खुशी की बात है, हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। इस तरीके की परिस्थितियां खड़ी हुई। मित्रों, मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है। रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज, सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। आपको जानकर खुशी होगी कि 34 रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के सबसे मॉडर्नाइज होकर के 2 साल में तैयार हो जाएंगे। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास कुछ ही दिन पहले किया है, यह भी हम सबको मालूम है। अगर मैं बात करूं हमारे हाईवेज की तो 33,000 करोड़ रुपए सिर्फ हाईवेज पर खर्च हुआ है और चंबल का एक्सप्रेस हाईवे उस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। नर्मदा के एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से इंदौर से भोपाल तक मेट्रो के लिए 710 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह है विकास की कहानी, यह है विकास को आगे बढ़ाने की कहानी। बताइए, ऐसे जन आशीर्वाद यात्रा को आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आप हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो जिन बातों के लिए शिवराज जी ने कहा, लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं का सशक्तिकरण, लाडली बहना योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज को विकसित करने का रास्ता, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज 14 मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए और मुझे खुशी है गणेश सिंह जी, मेरे ही स्वास्थ्य मंत्री काल में आपको भी मेडिकल कॉलेज मिला मोदी जी के आशीर्वाद से और यहां की जनता को वह समर्पित हुआ है। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं। उसी तरीके से हमारे शिवपुरी के हमारे ज्योतिरादित्य जी बैठे हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से उनका मेडिकल कॉलेज से वो वंचित हो गए थे, उनको भी मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास किया है। हमने तो छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो खांडवा में भी मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, हमने तो दतिया में भी, रतलाम में भी और सतना में भी मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का काम किया है। इसलिए विकास की नई नई कहानियां हम सब लोगों ने रची हैं। फिर चाहे अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे ओमकारेश्वर हो, चाहे अमरकंटक हो, 100 करोड़ रुपए की लागत से इन स्थानों को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और शिवराज जी उनको धरती पर लगा रहे हैं। मित्रों, मैं अगर विकास की कहानी कहूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना,
कमलनाथ का, करप्टनाथ का की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो जागरूक होकर के कमल के निशान को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका होगा। ये आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी मैं जब यहां बैठा हूं, मेरे पीछे राजेंद्र शुक्ला जी बैठे हैं। कभी सोचा था कि 750 मेगावाट का जो सबसे बड़ा हमारा एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट वो कभी लगेगा? एशिया का कहां लगा? मध्य प्रदेश में लगा। कहां लगा? रीवा में लगा। यह है प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश के प्रति सोचने का तरीका और उसको विकसित करने का तरीका। मित्रों, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 50% लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनको रिजर्वेशन दिया गया। हमारे टीचर्स के रिक्रूटमेंट में उनको 50% की रिजर्वेशन दी गई और हमारे पुलिस के रिक्रूटमेंट में 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई है। ये आज विकसित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि कैसे मध्य प्रदेश विकसित हो सकता है और करना है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा और वो बड़े दुखी होकर के और आक्रोशित होकर के आपसे मैं एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग तो देश के काम में जुटे हैं। ये एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ाने के लिए लगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करनी है जिससे सारा भारत आक्रोशित है, आक्रोश में है और उसके साथ साथ पीड़ा में है। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक DMK